सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद से ही शादी विवाह समेत अन्य शुभ और मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस साल देवउठनी एकादशी 23 नवंबर को है, जिसका पारण 24 नवंबर को सुबह 6:51 के बाद किया जाएगा। आइए जानते हैं कि किसके श्राप की वजह से भगवान विष्णु को शालिग्राम पत्थर बनना पड़ा और देवउठनी एकादशी के दिन सूप पीटने की क्या परंपरा। पंचांग के अनुसार साल 2023 में देवउठनी एकादशी 23 नवंबर गुरुवार को, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शुरुआत 22 नवंबर को रात 11:03 से होगी, जबकि इस तिथि की समाप्ति 23 नवंबर 9:01 से होगी। ऐसे में उदय तिथि के मुताबिक देवउठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर को रखा जाएगा और पारण 24 नवंबर को सुबह 7:06 के बाद किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन से ही समस्त मांगलिक और धार्मिक कार्य शुरू हो जाते हैं। चूंकि मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए देवउठनी एकादशी के दिन पूजा के बाद सूप पीटकर भगवान को जगाया जाता है। इस अद्भुत परंपरा को लेकर मान्यता यह भी है कि ऐसा करने से घर से दरिद्रता बाहर चली जाती है। सनातन धर्म के ग्रंथ के मुताबिक पौराणिक काल में वृंदा नामक एक कन्या थी। कहते हैं कि वृंदा का विवाह जलंधर के साथ हुआ था, जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। कहा जाता है कि वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त होने के साथ साथ पवित्र स्त्री भी थी, जिसकी वजह से उसका पति जलंधर और भी अधिक बलशाली हो गया था। कहते हैं कि जलंधर इतना अधिक शक्तिशाली था कि स्वयं महादेव भी उसको परास्त नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद भगवान शिव समेत सभी देवी देवताओं ने जलंधर का नाश करने के लिए भगवान विष्णु से विनती की, जिसके बाद भगवान विष्णु ने जलंधर का वेश धारण करके पतिव्रता स्त्री वृंदा की पवित्रता को खत्म कर दी। जब वृंदा की पवित्रता नष्ट हो गई तो जलंधर भी ताकत खत्म हो गई, जिसके बाद भगवान शिव ने जलंधर को मार दिया। वृंदा को जब भगवान विष्णु की माया का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हुई, जिसके बाद उसने भगवान विष्णु को शालिग्राम पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इतना ही नहीं, वृंदा ने भगवान विष्णु को अपनी पत्नी से अलग होने का भी श्राप दिया। इधर जब भगवान विष्णु वृंदा के श्राप से पत्थर बन गए तो सभी देवी देवताओं में हाहाकार मच गया, जिसके बाद माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की, जिसके बाद सृष्टि के कल्याण के लिए वृंदा ने अपना श्राप वापस लेकर खुद जलंधर के साथ सती हो गई। जब वृंदा जलंधर के साथ सती हुई तो उसकी चिता की राख से एक तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान ने तुलसी का नाम दिया। साथ ही इसके बाद वे स्वयं एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए यह कहा कि आगे तुलसी के बिना वे प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। भगवान विष्णु ने यह कहा कि शालिग्राम के नाम से उनकी पूजा तुलसी के साथ ही होगी। यही वजह है कि कार्तिक मास में तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु अवश्य लिखिए।